₹2 पेट्रोल बढ़ता था, ₹1 बढ़ता था तो एमकेएम कहती थी हम छोड़ रहे हैं, कराची को ये ना मिला तो हम छोड़ रहे हैं। आज हल्का बंदियों पे एमकेएम का एतराज है, बलदियाती इलेक्शन पर एमकेएम का एतराज है, वोटर लिस्टों पर एमकेएम का एतराज है, बलदियाती कानून पे एमकेएम का एतराज है। हमें अभी तक कोई एहतजाज भी नहीं नजर आ रहा, हमें तो सिर्फ महज बयानात नजर आ रहे हैं जो पिछले 5-6 साल से सुन रहे हैं। ये तमाम इत्तेहादी हुकूमतें कुछ जो हैं वो साथ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो साथ नहीं हैं, तो क्या अब वही मामला जो अवाम के लिए जो काम के लिए था वो नहीं हो पा रहा, तो किसी सूरत में ये अलग होंगे इस हुकूमत से? देखिए मुझे बाप का तो नहीं पता वो अलग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एमकेएम बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये अभी हम रेहान हाशमी साहब को सुन रहे हैं। रेहान हाशमी साहब ने ये बहुत अहम बात की है कि जब ये इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे रेहान हाशमी साहब और इनकी जमात, तो इमरान खान ने जो बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की थी वो गलत किया था। यानी रेहान हाशमी साहब ये समझते हैं और इनकी जमात ये समझती है कि उस वक्त भी पेट्रोल मजीद महंगा करना चाहिए था, हर चीज़ मजीद महंगी करनी चाहिए। तो इमरान खान ने बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती की थी सब्सिडी देकर आवाम को। तो ये तो एक बहुत अहम बात है जो रेहान हाशमी साहब ने की है। दूसरा, हैरानकुन तौर पर जब इमरान खान के साथ एमकेएम होती थी तो उस वक्त ₹1 या ₹2 पेट्रोल बढ़ता था तो फौरन एमकेएम सामने आती थी और हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे एमकेएम की बातें सुनकर के आवाम का दर्द एमकेएम से ज्यादा किसी को नहीं है। आज पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा सिद्दीक, मैं आपको यहाँ कतई कलामी की माफी, सिद्दीक मैं आपको रोकूंगा। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो मामलात थे, जो चीज़ें थी, बहरहाल वो तो अवामी इशूज़ थे, महंगाई थी, उस वक्त जो सिचुएशन ख़राब हो रही थी मुल्क की, उसके लिए गए थे। तो जमातें भी वे अवामी हैं, इन्होंने फिर इलेक्शन में जाना है आगे और इलेक्शन की तैयारी है, तो कैसे फिर ये इससे आगे पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि उस वक्त तो एमकेएम हमें बहुत अवाम के दुख दर्द में बहुत एक्टिव नज़र आती थी। अब क्या हुआ? जो पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग बेहतर समझते हैं। यानी पेट्रोल महंगा हो गया, ₹84 फी लीटर, डीजल ₹115 से ₹120 फी लीटर बढ़ गया, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, हर चीज़ महंगी कर दी गई, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, ₹24 फी यूनिट बढ़ा दिया गया। फिर आप कराची पे आ जाएँ, जहाँ कराची के हकूक़ की दावेदार है एमकेएम। वहाँ पर कराची में क्या हो रहा है? 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग, कोई मनसूबा आगे नहीं बढ़ रहा। जो 21 नुकाती मुआहदा हुआ एमकेएम का और पीपल्स पार्टी का, 1 पॉइंट आगे नहीं बढ़े। फिर आप देखें कराची में जिस तरह से एहतजाज करने वालों पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, जहाँ वहाँ पर खवातीन के साथ जो हो रहा है, वहाँ पर टीचर्स एहतजाज करें, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करें, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एमकेएम मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब हमें एमकेएम बिल्कुल ये कहती हुई नजर नहीं आती कि हम पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएंगे, हम नून लीग से अलग हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगले 1.25 साल कराची को कुछ मिले या ना मिले, आवाम को कुछ मिले या ना मिले, मजीद तबाही और बर्बादी आए या ना आए, जो मर्जी मुल्क के साथ ये कर दे शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी, हम नहीं अब इनको छोड़ने वाले। इनकी गुफ्तगू का आप कल के टॉक शोज में उठा के देख लें, इज़हारुल हसन साहब की और इन सबकी गुफ्तगू उठा के देख लें। यानी क्या ऐसी तब्दीली आई है कि 2 माह पहले ₹2 पेट्रोल बढ़ता था, ₹1 बढ़ता था तो एमकेएम कहती थी हम छोड़ रहे हैं, कराची को ये ना मिला तो हम छोड़ रहे हैं। आज हल्का बंदियों पे एमकेएम का एतराज है, बलदियाती इलेक्शन पर एमकेएम का एतराज है, वोटर लिस्टों पर एमकेएम का एतराज है, बलदियाती कानून पे एमकेएम का एतराज है, हर चीज पे एमकेएम का एतराज है, लेकिन एमकेएम नून लीग को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मैं जान लेते हैं सिद्दीक, जो आपने बात की है ये तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स थे जो शुरू से रहे एमकेएम के और बड़े जेन्युइन पॉइंट्स थे कराची के डायनामिक्स को लेकर। मैं रेहान हाशमी साहब से जानूंगा, लेकिन उससे पहले आलमगीर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आपके वक्त का भी आपको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू छोटी सी सुनवाऊंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू की है लोड शेडिंग से मुतालिक, जो ये समझा जा रहा था कि शायद 31 मई तक ठीक हो जाएंगी, फिर 30 जून तक ठीक हो जाएगी। अब वो क्या कहते हैं, पहले ये सुनिएगा फिर बात करते हैं। तो जब वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग बढ़े, तो इसका मतलब है कि लोड शेडिंग तो बढ़ेगी, इससे ऊपर तो कोई इस रियासत में नहीं है शख्स जिसके पास पार हो। आलमगीर साहब, जिन जमातों ने आपको छोड़ा वो यही बुनियाद थी कि आपकी जो गवर्नेंस है उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क थे। अब वो पार्लियामान से बाहर कह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ख़राब है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या फिर इसका मतलब है हुकूमत तो फिर कायम व दायम रहेगी और इत्तेहादी जो आपसे नाराज़ हुए वो इस हुकूमत से नाराज़ होने के बावजूद भी हुकूमत का हिस्सा फिर रहेंगे? देखिए, रही बात एमकेएम की, तो इस वक्त वो एक बंद गली में फंस चुके हैं। उनको खुद नहीं समझ आ रही कि किस तरफ रुख करें। हुकूमत के साथ जाते हैं तो अवाम से दूरी होती है, अवाम के पास जाते हैं तो हुकूमत से दूरी होती है। और जिन डिमांड्स पे ये हमसे अलग हुए थे, जो इन्होंने कहा था कि हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए, हम इसलिए अलग हो रहे हैं, तो मुझे बताएं आज कौन सी डिमांड्स पूरी हुई? ये कह रहे थे कि चूंकि महंगाई है हम इसलिए इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। आज महंगा ज्यादा है,
तो कहाँ है इनका एहतियात के ऊपर? ये कहते कि हमारे कारकुनान जो लापता है, मिसिंग पर्सन है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। कितने लोग ढूंढ के दिए शहबाज शरीफ ने अभी तक? ये कह रहे थे कि हमारे दफातर बंद है और दफातर नहीं खुलवाए जा रहे। कितने खुलवा दिए शहबाज शरीफ ने दफातर? ये कह रहे थे कि मेयर के इख्तियारात और बल्दियाती कवानीन में तरामीम होनी चाहिए। कौन सी तरामीम की है पीपल्स पार्टी या जरदारी ने? अभी तक मुझे बताए ना। इनके एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया अभी तक, गवर्नर नहीं लगा अभी तक। तो ये सारी चीजें, और महीने गुजर चुके हैं इनकी एक साथ बैठे हुए, सिर्फ वफाक में एक दो मिनिस्ट्रियां दे के बिठाया हुआ है। तो ये अवाम इस चीज को समझ रही है। और ये लांडी का जो इलेक्शन अभी बाय इलेक्शन हुआ था, उसमें टर्न आउट ना होने की वजह ये थी, लोगों का एतबार खो चुका है। और आगे भी इनके लिए बल्दियाती इलेक्शन सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वक्त कराची एक बदतरीन लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग हो रही है कराची में इस वक्त, और इसके साथ महंगाई फुरूज पर है। और जो वफाक में इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ जमात बैठेगी, उससे अवाम सवाल करेगी। वो चाहे, हालांकि बल्दियात से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अवाम जब आप इलेक्शन में अवाम के पास जाएंगे, वो सवाल करेगी और फिर कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। क्योंकि हमें अभी तक कोई एहतजाज भी नहीं नजर आ रहा, हमें तो सिर्फ महज बयानात नजर आ रहे हैं जो पिछले 5-6 साल से सुन रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।